पाठ को आगे समझते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। इसमें तस्करी का मतलब होता है स्मगलिंग और भ्रष्टाचार का मतलब है करप्शन। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। इसमें आरोप और प्रत्यारोप का मतलब होता है काउंटर चार्जेस, मतलब कि वह आरोप जो किसी आरोप के उत्तर या बदले में किया या लगाया जाए। वातावरण का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह का मतलब है डाउट। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। दोष का मतलब है यहाँ पे फॉल्ट या निंदा या कमी या फिर अवगुण। लेखक कहते हैं कि लेखक इसमें कहना चाहते हैं कि जब भी वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनका मन बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में अक्सर कैसे समाचार आते हैं? ठगी, डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार, ऐसे ही सब समाचार भरे रहते हैं। मतलब कि लोग एक दूसरे पे बस आरोप और प्रत्यारोप ही करते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि जैसे इस देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया, यानी हर किसी इंसान को सब लोग डाउट की नज़र से ही देखते हैं। फिर लेखक इसमें कहना चाहते हैं कि जो जितने ही ऊंचे पोस्ट पर, पद यानी कि पोस्ट, जो जितने ही ऊपर पोस्ट पर होता है उनके अंदर और अधिक ही दोष यानी कि फॉल्ट दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उससे उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। फिर लेखक इसमें कहना चाहते हैं कि लेखक कहते हैं कि उनको किसी एक आदमी ने कहा था कि इस टाइम पे सुखी कौन है? जो कि कोई काम धाम करता ही नहीं है। लेखक के कहने के अनुसार वो कहते हैं कि जो काम धंधा करता है तो उसको ज़्यादा ही डाउट की नज़रों से देखा जाता है। यानी कोई इंसान है, अगर उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अगर उसने कोई छोटी सी भी गलती कर दी तो लोग क्या करते हैं, वो छोटी सी गलती को याद रखते हैं, जबकि जो उसने अच्छे काम किए हैं उसके गुण को भुलाए दिया जाता है। और जो भी दोष उसने यानी फॉल्ट या कमी उसमें होती है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर आगे दिखाया जाता है। लेखक कहते हैं कि दोष तो सबके अंदर होता है, यानी फॉल्ट सबके अंदर ही होता है, ठीक है, लेकिन यही कारण होता है कि आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, यानी उसके गुण तो दिखते ही नहीं लोगों को, उसके अवगुण ज़्यादा लोगों को दिखते हैं। फिर लेखक कहते हैं अगर यही स्थिति रही, लोग सबको संदेह की नज़र से ही देखेंगे, यानी दोष को ही ज़्यादा बढ़ावा देंगे, तो ये काफ़ी चिंता का विषय देश के लिए हो सकता है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? गह्वर का मतलब है यहाँ पर अंधकार या अंधेरा स्थान कोई भी। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। मनीषियों का मतलब है विद्वान या ज्ञानी पंडित। लेखक फिर इसमें कहना चाहते हैं कि जो गांधी जी ने, तिलक जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने, रविंद्रनाथ जी ने जो भारत का सपना देखा था, आज़ाद भारत का सपना देखा था, तो क्या ये वही है? ये तो और भी अंधकार में डूबता जा रहा है। और फिर लेखक ऐसा कहना चाहते हैं लेकिन जो हमारे ऋषि मुनियों यानी विद्वानों ने जो देखा था हमारे सपनों का भारत, वो सपनों का भारत ऐसा ही है और हमेशा सपनों का भारत ही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। श्रमजीवी का मतलब है मजदूरी करके अपनी जीविका चलाने वाले। तो लेखक इसमें कहते हैं कि ये तो सही बात है कि इस समय ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि जो मेहनती होते हैं और ईमानदारी करके अपना जीवन चलाने वाले ऐसे श्रमजीवी यानी मजदूर लोग पीस रहे हैं, और जो झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, वैसे ही लोग आगे बढ़ रहे हैं।
ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। भीरू मतलब कि डरपोक। फिर लेखक इसमें कहना चाहते हैं कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय यानी समानार्थी समझा जाने लगा है। यहाँ पे केवल जो डरपोक लोग होते हैं वैसे ही सच्चाई ऐसे ही लोगों के हिस्से में आई हुई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। यानी कि फिर लेखक कहते हैं कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो जीवन के जो महान मूल्य हैं हमारे, उसके लिए भी सबकी आस्था जो है डगमगाने लगी है।